उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर लगातार लोग इंतजार कर रहे थे और हमने आपसे कहा था कि आप सब सहयोग करिए, हम एक याचिका जो है वो डालेंगे। तैयारी हमारी हो गई है। हमने याचिका के लिए जो सहयोग है वो वकील साहब को भी भेज दिया है और वकील साहब ने कहा कि हमें डॉक्यूमेंटेशन करने में 2 दिन का समय लगता है, 2 से 3 दिन का, और उसके बाद याचिका डालेंगे। आज शुक्रवार था, कल शनिवार है और उसके बाद रविवार है, फिर 2 दिन जो है वो कोर्ट बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में याचिका डालने की हम तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी लोगों से जो है वो मंथन किया गया, काफ़ी वकीलों से बात किया गया। इसका कारण सिर्फ एक था कि ऐसा ना हो कि आपके द्वारा दिया गया एक भी रुपया जो है वो व्यर्थ चला जाए और ऐसे किसी काम में लग जाए जो हमारा मुद्दा है पंचायत चुनाव को लेकर के, वो कहीं ऐसा ना हो कि सफल भी ना हो। इतना हमने मेहनत किया, कैंपेन चलाया, आप सबने बढ़ चढ़ के सहयोग किया, साथ दिया, सपोर्ट किया, तो कहीं वो जो है वो व्यर्थ ना चला जाए। इसके लिए बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी जानकारी के साथ करना चाहिए। और इसको लेकर के हमने जो है वो एडवोकेट साहब को पैसे दे दिए हैं। 2 याचिका जो है वो डाला जा रहा है। एक याचिका जो है वो है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जो 4 फरवरी को लखनऊ खंडपीठ का आदेश आया था कि 15 दिन के भीतर जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करिए, उसको लेकर के। और दूसरी याचिका जो है वो पंचायत चुनाव समय से हो और ना ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए और ना वहाँ पर ग्राम पंचायत में प्रशासक जो है वो नियुक्त किए जाएं, इसको लेकर के याचिका डाल रहे हैं। और इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका पड़ी हुई है, इसकी सुनवाई जो है वो 16 तारीख को, 15 तारीख से पहले पहले फाइनल वोटर लिस्ट भी आ रही है और उम्मीद है कि 20 तारीख के पहले पहले इस याचिका की भी सुनवाई हो जाएगी। अब अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इस मुद्दे पर अपना फैसला सुना देता है, बता देता है सारी चीज़ें कि हाँ आपको चुनाव कैसे कराना है, तो ठीक है। अन्यथा हमारी जो 2 याचिकाएँ पड़ी रहेंगी, एक अवमानना के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया और उसके बाद में कोर्ट का कहना नहीं माना, तो उस पर अवमानना का केस दर्ज होगा उत्तर प्रदेश सरकार और कोर्ट को लेकर के। और उसके बाद में इन चीज़ों को लेकर के सोमवार को आपको डिटेल से जो जानकारी है वो और जानकारी दे देंगे क्या कुछ हो रहा है। और उसके साथ जिन एडवोकेट का इंटरव्यू कर रहे हैं, जिन एडवोकेट को दिए हैं केस के लिए, उनका इंटरव्यू करेंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और साथ ही पहुंचेंगे लखनऊ और लखनऊ पहुंचने के बाद कोशिश करेंगे कि ओपी राजभर से मुलाकात हो और ओपी राजभर का भी इस मुद्दे को लेकर के बयान लिया जाए कि क्या कुछ हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एक ये कि जो फ्रेश वाला याचिका डाल रहे हैं उसको लेकर के वकील साहब ने कहा कि किसी को आ करके और जिनके नाम से याचिका डालेंगे उन्हें ये कहना पड़ेगा कि हाँ हम ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, कोर्ट को सिर्फ तैयारी चाहिए, तो हम कोर्ट से बता देंगे कि हाँ हम पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि हमने आपसे पहले भी बताया कि ना राजनीति से कोई लेना देना है, ना परिवार का राजनीति से कोई लेना देना है, पर राजनीति से बहुत दूरी है सबकी। और पंचायत चुनाव को लेकर के हमने कवरेज करना शुरू किया, आप सबका रिस्पांस आना शुरू किया, आप सबने भरोसा किया हम पर, तो हमने कहा कि क्यों ना आपके इस भरोसे के लिए जो है कुछ और काम किया जाए। और इसीलिए जो है पंचायत चुनाव को लेकर के याचिका जो है डाल रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि अगर लखनऊ इलाहाबाद से फैसला आ जाता है पंचायत चुनाव समय से कराने को लेकर के मई और जून में, तो ठीक है। अगर नहीं आता है तो हम आपसे फिर भी सहयोग मांगेंगे और आगे के लिए तैयारी करेंगे। जब हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डालेंगे और हम वहाँ भी आवाज़ उठाएंगे। और साथ ही हमारे कुछ साथी जो हैं वो सभी ज़िलों में टीम बना करके और वो तैयारी कर रहे हैं। और उनका जो मिशन है वो ये है कि सभी ज़िलों से लोग जुड़ करके और एक लिखित रूप में उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में जिलाधिकारी को ज्ञापन दे पंचायत चुनाव के संदर्भ में, कि ताकि मामला जो है वो थोड़ा और हाईलाइट किया जाए, मीडिया में भी मामला आए और ये चर्चा का विषय बने। अगर चर्चा का विषय बनता है तो उम्मीद करिए पंचायत चुनाव जो है वो समय से होगा। समय समय से आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 3PM न्यूज़ को।